गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मार्केट को एक बार देखते हैं एंड कल के लिए प्लानिंग करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। उससे पहले आज का मेरा ट्रेड को एक बार मैं दिखा देता हूँ। आज हमने दो ट्रेड किया था। पहला ट्रेड 23,450 के पुट पर, इस कैंडल पर हमने एंट्री बनाया था एंड यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया था। बहुत बढ़िया रिकवर रेशियो अचीव हुआ इस ट्रेड से 1:15 का। हालांकि एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बड़ा रैली को कैच करने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पर अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो एक तरफा गिरावट हमें देखने के लिए मिला है। सो इस फ्लो में हमें जितना मिल सका हमने उतना निकालने की कोशिश किया है। और इस एरिया पर एक सपोर्ट भी था, जब सपोर्ट के नीचे से प्राइस घूमने की कोशिश कर रहा था तो हमने इसको एग्जिट कर लिया था। बाकी ये ट्रेड हमने एक रिट्रेसमेंट के तौर पर लिया था, क्योंकि इसका पहला सेशन में एक अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला था। सो ये रिट्रेसमेंट में आ सकता है, उसके बाद घूम सकता है, उसी एक्सपेक्टेशन के साथ इस ट्रेड को बनाया गया था। बट एक अच्छा मूव हमें कैच करने के लिए मिल गया। उसके बाद सेकेंड ट्रेड को हमने ऑर्डर को लगाया था जो कि 23,350 के पुट पर। जब प्राइस फिर से घूमकर ऊपर गया था तो हमने एक ट्रेड को लगाया था ऑर्डर, बट ये प्राइस घूमकर नीचे नहीं आया। यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूट हुआ नहीं और प्राइस वहीं से ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर गया। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस नहीं आया, इन एक अच्छा मूवमेंट हमें अप डायरेक्शन में फिर से देखने के लिए मिला है लोअर लेवल से। एंड उसके बाद हमने फिर से एक ट्रेड बनाया जो कि 23,100 के कॉल पर था। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 191 पर हमारा एंट्री था, जो लो बना हुआ कैंडल है। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस एंड 1:6 हमने अचीव किया है इस वाले ट्रेड पर। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट को अगर देखोगे तो हमें एक रोलर कोस्टर राइड करवा दिया था, राइट, जिस वजह से हमने वेट नहीं किया, एग्जिट कर गया। और एग्जिट करने के बाद प्राइस ऊपर जा भी नहीं पाया, वहीं से प्राइस में गिरावट भी हमें देखने के लिए मिला है। अब चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं आज के सेशन को। ऑलराइट, सो एनीवे आज से पहले हम उसके पहले दिन के सेशन को एक बार देखते हैं, क्योंकि कल के दिन में मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था और उसका पहले दिन इस वाले दिन पर मैंने बताया था आप लोगों को कि निफ्टी का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर सपोर्ट ऑलरेडी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी का ओपनिंग अगर या रेंज पर होता है और ये एक बार रेजिस्टेंस को विजिट करके फिर सपोर्ट बिल्ड करता है नीचे आकर, तो ब्रेकआउट के लिए ट्रेड किया जा सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट होकर ही ओपन होता है और प्राइस नीचे आकर सपोर्ट बिल्ड करता है, फिर भी अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया जा सकता है, ये ब्रेकआउट हो जाएगा। तो कुछ वैसा ही हमें इस दिन देखने के लिए मिला था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया था। एंड बैंक निफ्टी में भी वैसा ही हुआ है जो आप लोगों को बताया गया था। अब एक बार जाकर वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। अभी आज के सेशन को अगर हम देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस जोन पर जाकर ओपन हुआ एंड वहीं से प्राइस में हमें गिरावट देखने के लिए मिला। सो ये रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर फिर जब रेजिस्टेंस पे पहुंचा तो हमने वहाँ पर ये ट्रेड को बनाया था। ट्रेड थोड़ा सा रिस्की था, बट ठीक है, कल के दिन हमने कोई ट्रेड नहीं किया था तो एक रिस्क लेते हुए हमने ट्रेड को बनाया था। और ट्रेड बनाने के बाद एक अच्छा मूवमेंट भी हमें देखने के लिए मिला है। वहीं से प्राइस गिरने के बाद यहाँ पर देखिए प्राइस आकर इस जगह पर आकर प्राइस ने थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश किया। अब इस जगह से देखिए प्राइस फिर से बाउंस कर जाएगा, मतलब कि अगर ये आज के इंटरडे सेशन का ये मेन ट्रेंड है तो ये रिट्रेसमेंट में जा सकता है। ये हमें यहाँ पर ही समझ में आ गया था डेटा को देखते हुए कि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, राइट। बट यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिख रहा था जहाँ पर हम कोई ऑर्डर को प्लेस करें। और उसी वेट में प्राइस ऑलरेडी निकल चुका था। प्राइस यहाँ से बाउंस किया और फिर से अपने रेजिस्टेंस पर जाकर हिट किया। जब रेजिस्टेंस पर हिट करने के बाद यहाँ से रिजेक्ट कर रहा था तो हमने एक डाउन साइड का प्लान किया था, जो ऑर्डर हमें मिला नहीं। प्राइस फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद इसके नीचे से प्राइस फिर से रिजेक्ट होकर जब ऊपर घूम रहा था तब हमने एक ट्रेड को बनाया था और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। ओके, अभी इसका जो क्लोजिंग है 23,000 को हिट करके हुआ है। अल्टीमेटली ये 23,000 को आज के दिन ने हिट कर ही दिया है। आज मार्केट में जैसे मैंने बताया एक रोलर कोस्टर राइड करवा दिया सबको, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था आज मार्केट और फाइनली 23,000 को हिट करके क्लोज किया है। वॉल्यूम भी बढ़ा चुका है, तो कल के दिन के लिए देखिए अगर लॉन्ग साइड का प्लान करना है थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ प्राइस गिरा हुआ है और ऊपर के डायरेक्शन से हमें सेलिंग भी नज़र आ रहा है, राइट।
और अगर कंटिन्यूएशन में मिलता है तो ठीक है, किया जा सकता है। अगर ये 23,000 को अगर ब्रेक कर देता है, 23,000 के नीचे आकर अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो ये कंटिन्यू कर सकता है। और अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इसी एरिया पर, मतलब 23,000 के ऊपर ओपन होकर इसी एरिया पर इसको एक रेजिस्टेंस बिल्ड करके उसको ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, रेजिस्टेंस बिल्डअप होता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, तो उसके बाद प्लान किया जा सकता है एक लॉन्ग साइड के ट्रेड करने के लिए। बट वहाँ पर हम आज के दिन के जैसा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम से प्राइस ऊपर चला जाएगा, इतना बड़ा हमें कैच करने के लिए मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। ऐसा नहीं हो नहीं सकता। अब देखिए, होने का कुछ भी हो सकता है, बट ये हम एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते कि कल भी हमें ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हायर लेवल से आपको फिर से शॉर्टिंग देखने के लिए मिल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर प्राइस ओपन होते फिर से ऊपर चला जाता है और इस एरिया से जहाँ से प्राइस गिरा था यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाकर नीचे गिरा है और ये यहाँ तक पहुँच जाता है और इस जगह पर जाकर फिर से वीकनेस दिखाता है, तो वहाँ से डाउन साइड का प्लान किया जा सकता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस एरिया से हायर लेवल से अगर रेजिस्टेंस बिल्ड होता है तो डाउन साइड का प्लान किया जा सकता है। अगर यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस बनाकर वो सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, उसके बाद प्लान किया जा सकता है लॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए। और अगर ये 23,000 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है तो लॉन्ग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ओके, आई होप कि आपको निफ्टी का क्या प्लान है समझ में आ गया होगा। अभी हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में भी हमें गिरावट ही नज़र आया एंड बैंक निफ्टी का जो मैंने लेवल बताया था 49,660 के आसपास का, जो कि मेजर एक सपोर्ट था जिसको ब्रेक करके आया था और यहाँ पर मैंने बताया था इसको एक बार जाकर हिट कर सकता है। तो कल के दिन ये वहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच गया था और वहीं से प्राइस में एक रिजेक्शन देखने के लिए मिला, यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया था। आज प्राइस ने इसको कंटिन्यू करते हुए नीचे आया एंड इस एरिया पर जो लास्ट सपोर्ट बना था उसी सपोर्ट को हिट करके यहाँ पर क्लोज हुआ है। सो अगर लॉन्ग साइड के लिए इसको जाना है तो या तो ये इस एरिया पर सेम रेजिस्टेंस एक बनाकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, या फिर ये जो भी लास्ट ट्रेंड है, ये जो हाई लास्ट लोअर हाई बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट हो। अगर ये इसका ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर प्राइस रिट्रेस करके कहीं से भी बाउंस करके चला जा सकता है। और ये 49,000 का एक लेवल भी है, ये भी ब्रेकआउट हो जाएगा तो हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाए उसको ऊपर जाने के लिए। और अगर ये ओपन होते ही ऊपर चला जाता है और इस एरिया से प्राइस गिरा था, यहाँ पर जाकर अगर ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, यहाँ पर अगर वीकनेस आता है तो उस एरिया से फिर से डाउन साइड का प्लान किया जा सकता है, कहीं ना कहीं फिर से अपना इसी सपोर्ट जोन तक आने की कोशिश कर सकता है एक बार सपोर्ट लेने के लिए, राइट। और अगर ये सिमलेसली ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत और भी हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ओके, सो आई होप कि आपको बैंक निफ्टी का भी क्या प्लान है ये समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा ये मैंने दोनों साइड का आपको बता दिया कि लॉन्ग साइड में कब जाना है या शॉर्ट साइड में कब जाना है। बाकी आज के दिन में अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को देखोगे तो एक डाउन साइड में एक हैवी मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है, वॉलेटाइल भी था एंड मूवमेंट भी एक बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो हो सकता है कि कल के दिन मार्केट साइडवे हो जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। साइडवे हो सकता है, अगर साइडवे होता है तो नेक्स्ट डे को एक्सपायरी भी है निफ्टी का, हो सकता है कि एक्सपायरी में हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिले। कल साइडवे होकर एक्सपायरी एक फर्स्ट एक एक तरफा वॉलेटिलिटी का मूवमेंट हमें दिखा के जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि साइडवे मूवमेंट अगर होता है तो वहाँ पर अगर ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, राइट। बाकी आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज जरूर से कर लीजिएगा। मैंने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वैसा ही प्राइस मूव करेगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा जो हाइपोथेसिस है या फिर जो एनालिसिस है ये गलत हो सकता है। अब मार्केट अगर मुझे प्रूव करता है कि हाँ मैं सही हूँ तभी जाकर मैं कोई एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ मैं कल के दिन छोड़ दूँगा। ओके, सो कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।